प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जैन धर्म। जैन धर्म का हम आज संपूर्ण अध्ययन करेंगे और जैन धर्म के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे, जो आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम प्रारंभ करते हैं जैन धर्म। बात कर लेते हैं कि जैन धर्म कैसे बना और इसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो इन सब तथ्यों की हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने मन वचन काया को जीत लिया हो उन्हें जिन कहा जाता है, और जिन शब्द से ही जैन धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर के पहले 23 आचार्य हुए, जो तीर्थंकर कहलाते थे। अर्थात कुल मिलाकर बात यह है कि जैन धर्म में जो तीर्थंकरों की संख्या है वह 24 मानी जाती है, जिनमें से पहले ऋषभदेव थे, अर्थात इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जो अंतवें यानी जो 24वें तीर्थंकर थे वह महावीर स्वामी जी को माना जाता है। जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, तो जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे। जैन धर्म के तीर्थवे जो तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, यानी जो महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थंकर थे वह काशी में एक वंश था, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जो काल है वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये राज सुख को छोड़कर सन्यासी हो गए थे। यहाँ पर बताते चलें कि निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। बात आती है पार्श्वनाथ की। ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे और इन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। उसमें पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अपरिग्रह और चौथा था आस्तेय। यानी जो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं उनमें से जो 4 का प्रतिपादन किया था वह पार्श्वनाथ जी के द्वारा किया गया था, और जो 5वां था उसका प्रतिपादन महावीर स्वामी जी के द्वारा किया गया था। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्हें माना जाता है। कहा जाता है महान सुधारक जो महावीर स्वामी थे, इनका समय निश्चित करना कठिन है, क्योंकि कहीं भी यह लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि इनका जन्म किस समय हुआ था। फिर भी कुछ मान्यताएं हैं। जो मान्यता है उसके अनुसार हम बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास एक गांव था। उस गांव का नाम था कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम से नव स्थापित जिले बसाड़ से की गई है। ऐसा माना जाता है कि उस समय का वैशाली प्रेजेंट टाइम बसाड़ कहलाता है। इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, यानी क्षत्रिय कुल के वहाँ के स्थानीय राजा थे। और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनकी जो माता थी वह लिच्छवी के जो शासक थे चेतक, उनकी बहन थी। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वह क्षत्रिय कुल के एक राजा थे। इस प्रकार महावीर का जो संबंध था वह राज परिवार से था। बात कर लेते हैं आगे।
इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, यानी यशोदा जी के साथ इनकी शादी हुई थी और इनकी एक पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह जामाल के साथ हुआ था। जामाल इनका दामाद था और इनका जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद इनका जो प्रथम शिष्य बना था वह जमाल ही बना था। महावीर स्वामी सत्य के लिए 30 वर्ष की अवस्था में अपने ग्रह का परित्याग करते हैं और सत्य की खोज के लिए सन्यासी हो जाते हैं। इससे आगे की घटना हम लोग देख लेते हैं। ये जब गृह त्याग करते हैं यानी संन्यास धारण करते हैं उस समय जैन धर्म के जो ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, जब ये संन्यास ग्रहण करते हैं उस समय इनकी अवस्था जो थी वह 30 वर्ष थी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जुम्भिक ग्राम नामक स्थान पर द्विजपालिका नदी के तट पर सार वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब होता है जैन धर्म में ज्ञान, इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें जब कैवल्य प्राप्त हो गया उसके बाद यह केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन अर्थात विजेता कहा गया और इनके अनुयायी जैन कहलाए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महात्मा गौतम बुद्ध का जो समय था वह महावीर स्वामी के ही समकालीन था, अर्थात कहीं न कहीं ये लोग एक समय ही इस धरा पर आए थे, ऐसा माना जाता है। इनके जो जन्म काल में कुछ ही वर्षों का अंतराल रहा था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये दोनों समकालीन थे? तो जी हाँ, यह दोनों समकालीन थे। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। बात कर लेते हैं आगे। महावीर स्वामी ने अपने जीवन में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। इन्हें गणधर कहा जाता था। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। क्वेश्चन बनता है कि क्या जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है? आपका आंसर हो जाएगा जी हाँ, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। जैन धर्म के जो नियम थे वह बौद्ध धर्म की तुलना में काफी कठोर थे, अर्थात इन लोगों को कृषि भी करने की अनुमति नहीं थी। इनका ऐसा मानना था जब एक किसान द्वारा हल्के प्रयोग से खेत की जुताई की जाती है तो अनेक जीव मरते हैं जिससे जीव हिंसा होती है। इसीलिए आप लोगों ने अगर जैन भिक्षुओं को देखा हो तो आप लोग देखते हैं कि ये लोग अपने मुंह को हमेशा ही ढके रहते हैं कि कहीं कोई बैक्टीरिया इनके मुंह में ना चला जाए। तो इसके बड़े ही कठोर नियम हुआ करते थे। यही कारण था कि जिस तरह से बौद्ध धर्म फला फूला उसी तरह जैन धर्म का विकास नहीं हो सका। बात आगे कर लेते हैं। शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा आरंभ हो गई। ऐसा माना जाता है कि जब जैन धर्म प्रारंभ हुआ था उस समय इसमें मूर्ति पूजा का चलन नहीं था, लेकिन बाद में जो जैन तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियां बनाई गई और इनकी जो मूर्तियों की जो पूजा का प्रचलन था वह प्रारंभ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट शिक्षाएं हैं। जो जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं उनमें पहला आपका आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है जीव हत्या न करना, यानी किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। दूसरा सत्य। सत्य से आप सभी लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। सदा सत्य बोलना अर्थात कभी भी झूठ न बोलना। अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है अपने पास संपत्ति इकट्ठा न करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग
बिल्कुल ही संपत्ति का परित्याग कर दें। आप लोग उतनी संपत्ति खुद के पास रख सकते हैं जिससे आप अपना पालन पोषण कर सकें और अपने परिवार का जो दैनिक वस्तुओं की आवश्यकता दैनिक जीवन में होती है उनका हम लोग वो हमें सुलभता से उपलब्ध हो सकें, इतनी संपत्ति रख सकते हैं। लेकिन अधिक संपत्ति इकट्ठा करना जैन धर्म में वर्जित माना जाता है। आपका जो चौथा आता है वह है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अर्थात हमें किसी भी प्रकार से चोरी नहीं करनी चाहिए। जो आपका पांचवा और अंतिम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को बस में रखना। इंद्रियों को बस में रखने का मतलब होता है कि आप कितनी भी अच्छी, कितनी भी सुंदर वस्तु को देख लें, उसे पाने की जिज्ञासा आपके मन में बहुत जल्दी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त 5 महाव्रतों में से 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के समय था। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकरों के बारे में कि उनके प्रतीक क्या थे। आपके आते हैं ऋषभदेव जो प्रथम थे, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह वृषभ यानी बैल था। दूसरा है शांतिनाथ, शांतिनाथ का हिरण। और फिर आते हैं आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वह सर्पफण था। आपके सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह था। फिर आता है अरिष्ट नेम। कहा जाता है कि जो अरिष्ट नेम थे ये भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और यह क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है कि किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरिष्ट नेम। आगे बात कर लेते हैं संभवनाथ के बारे में। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह अश्व था। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। बात कर लेते हैं जैन संगीतियों के बारे में। 2 जैन संगीतियां आयोजित की गईं, जिसमें से प्रथम जो जैन संगीति थी वह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ? बिखेर एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन और जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया। ऐसा माना जाता है जो जैन धर्म के बिखरे हुए अनेक ग्रंथ थे उनका संचय किया गया, अर्थात उनका संकलन करके उन्हें एक जगह रखा गया। और इसी जैन संगीत में जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक श्वेतांबर कहलाए जो श्वेत कपड़े धारण करते थे, एक दिगंबर कहलाए जो नग्न अवस्था में रहते थे। इससे इसके पीछे एक कहानी यह भी प्रचलित है कि जब मगध में एक बार भीषण अकाल पड़ गया था तो कुछ जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो वहाँ से कर्नाटक चले गए थे और जब अकाल खत्म हुआ तो वह पुनः मगध की धरती पर लौटे, जिससे जो लोग मगध में रहे थे उनका उनके साथ मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर कहलाए। तो आपको याद रखना है कि प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म 2 भागों में हमें डिवाइड होते दिखता है। उसमें से पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। बात कर लेते हैं दूसरी जैन संगीत के बारे में। दूसरी जैन संगीति 513 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में आयोजित की गई और उसका जो अध्यक्ष था वो देवादि क्षमाश्रवण था। परिणाम क्या निकला? कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया, अर्थात जो कुल जैन साहित्य के 11 अंग थे उन्हें लिपिबद्ध किया गया, अर्थात उन्हें लिखा गया। अब जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है, अर्थात कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य किसी से ना तो ऊंचा है और ना ही कोई नीचा है, अर्थात वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से खंडन किया गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों को मान्यता है, अर्थात जैन लोग मानते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है और उसके कर्मों के अनुसार ही आगे क्या उसका जो जन्म है वह निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं
महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। ये दक्षिण के जैनी कहलाते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि जब मगध में भीषण अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु के साथ में कुछ बौद्ध भिक्षु जो थे वह कर्नाटक चले गए थे। जब वे वापस आए तो यहाँ जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में कुछ जैन साधु रह गए थे, उनका इनसे मतभेद हो गया। जो भद्रबाहु के समर्थक थे वह दिगंबर कहलाए और जो स्थूल भद्र के समर्थक थे वह श्वेतंबर कहलाए। स्थूल भद्र उनके अनुयायियों को श्वेतंबर कहा जाता है। उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र, एक उज्जैन है और दूसरा आपका मथुरा है। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जैसा कि आप लोगों से पहले चर्चा की थी कि अरिष्टनेम को भगवान कृष्ण के निकट का संबंधी माना जाता है, अर्थात इनका समय एक ही रहा था। अब बात कर लेते हैं इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। महावीर स्वामी ने जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन को बनाया गया था। अर्थात जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी या उन्हें जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी तो उसके बाद जो सुधर्मन था उसे अध्यक्ष बनाया गया था। जैन धर्म में त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्ध मागधी में लिखे गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैन धर्म का जो साहित्य है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो अर्ध मागधी में लिखा गया है। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। जैन धर्म में जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी वह प्राकृत थी, लेकिन जो साहित्य लिखा जाता था वह अर्धमागधी में लिखा जाता था। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली बिछुड़ी थी। अर्थात जो दधिवाहन की पुत्री चंदना थी वह प्रथम बौद्ध बिछुड़ी थी। प्रथम जैन संगीत का दिगंबरों ने विरोध किया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन क्वेश्चन बनेगा जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा आगम नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कि तत्कालीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में हमें अगंतुर निकाय से भी 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। आचरांग सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश डाला गया है। अर्थात आचरांग सूत्र जो एक ग्रंथ है उसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। नाया धम्मका में महावीर की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र से जिसमें जैन जो आचार्य हुए हैं उनकी जीवनी संकलित की गई हैं, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। माउंट आबू पर प्रसिद्ध एक जैन मंदिर है जिसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। यह संगमरमर से बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव का एक सामंत था विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है कि माउंट आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये भीम प्रथम का सामंत था विमल शाह, इसने करवाया था। बात कर लेते हैं प्रमुख जैन ग्रंथों की और देख लेते हैं कि इनकी रचना किसने की है। पहला आपका आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। फिर आता है परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र ने रचा है इसे। फिर आता है स्यादबाद मंजरी, मल्लसेन ने इसे रचा है। फिर है द्रव्य संग्रह, नेमी चंद, प्रचंसार, कुंद कुंद, श्लोक वार्तिक, विद्यानंद स्वामी, न्यायावतार, सिद्धसेन दिवाकर। और आपका आता है अगला
तत्वार्थ सूत्र तो उमा स्वामी ने इसकी रचना की है। ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं कि महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महामस्तकाभिषेक जो है वह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं, अर्थात खजुराहो में जो हमें मंदिर देखने को मिलते हैं वह हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रीति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है और वह उज्जैन का शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का उस समय प्रमुख केंद्र हुआ करता था। हमने बात कर ली है पूरे जैन धर्म की। अगर जैन धर्म में कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखकर अपना कोई भी एग्जाम देने जाएं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।